नमस्कार, डॉक्टर रवि गोड से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर एक वीडियो बनाए, ऐसी दरख्वास्त आई थी। उसके साथ ही अपना चहेता टॉपिक टीकाकरण वैक्सीन, उसके ऊपर भी 4 शब्द कहूँगा। और पूरे विश्व में क्या चल रहा है, क्या हालात है, वो भी जल्दी से देख लेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बुरा भला, ज़्यादातर बुरा कहा था, उनसे कड़ी से कड़ी आलोचना की थी। लेकिन अब 4-5 महीने बाद जब हम पीछे देखते हैं, तब निष्पक्ष, संतुलित और शांति से अगर हम उनके बारे में सोचेंगे, तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि जो भी कुछ मैंने उनके बारे में कहा था, वो सब सच था। ज़्यादा तारीफ और प्रशंसा करने के लायक ये लोग है ही नहीं, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन अभी एक चीज़ वो अच्छी कर रहे थे। पहले वो क्या करते थे, वो ऐसा बर्ताव रखते थे कि अपने पड़ोसी की बिन बुलाई बिल्ली हो, जो हमेशा आपके पैर में आती थी, बीच में टांग अड़ाती थी। अब आपके घर में ही बैठ के जब खाना खा रहे हो, तो आपको अपराधी की तरह महसूस करवाती थी, आपके तरफ देखते जब आप खा रहे हो। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वो बंद किया था। लोगों ने उनसे कहा था, मुझ पे ये एहसान कर दो कि मुझ पर कोई एहसान मत करो, तो छोड़ दो हमको, अभी बीच में टांग मत अड़ाओ। वो अच्छा कर रहे थे। अभी वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे, और वो था चाइना में जो ये निकला था कोविड, उसका बिगिनिंग, उसकी शुरुआत कैसी हुई थी, वो देख रहे थे। अभी ये महामारी का अस्त होने को आया है, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, हो जाएगा जल्दी। अगर ये म्यूटेशन परिवर्तन भी आता है तो भी डरने की कोई बात नहीं, भरोसा रखें। अब ये जल्दी ही ख़त्म होने वाला है और जल्दी होगा। फिर भी अभी बर्ड फ्लू के बारे में कुछ चर्चा चल रही है इधर उधर। ये पैंडेमिक कैसे आते हैं और उनको कैसे हम जड़ से उखाड़ सकते हैं, ये सीखने के लिए ये बहुत अच्छा मौका था कि चाइना में देखें कि वुहान में क्या हुआ। और ये भी देखना चाहिए ना कि आप कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। आप अगर लखनऊ से मेरठ जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोई वुहान से मेरठ जा रहा है तो आप पूछेंगे ना, भाई आप कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्या है आपका मेरठ में। वैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करने वाला था। लेकिन चाइना के लोग भी बड़े होशियार है। जब उनको कुछ बनाना होता है, अगर उनको रेलवे बनानी हो, तो वो डिक्टेटरशिप के तरह सब लोगों को हटा देते हैं, 5 मिनट में रेलवे बना देते हैं। लेकिन अभी वो पूरा बाबूगिरी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो लोगों के वीसा ही नहीं हुए, 1 साल हो गया अभी। आज आज लोग जाने वाले थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, बड़ी उत्कंठा के साथ हम लोग देख रहे थे कि क्या होगा जब वो वुहान पहुंचेंगे। लेकिन अब बोल रहे हैं कि वो पहुंचेंगे नहीं, 1-2 महीना, वो भी हाथ से गया। तो अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, कहाँ टांग अड़ाएगा। कोवैक्स का जो प्रोग्राम है, उसमें जो दुनिया के गरीब देश है, उनको जो टीका उनको पहुंचाना पड़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शायद हमको बोलेगी आप ऐसा करो वैसा करो। हम लोग भी होशियार है। देखो, दुनिया की हम मदद करना चाहते हैं और क्विकली कोवैक्सीन के बारे में बात करेंगे। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, मैंने उसकी भी थोड़ी आलोचना की थी, इसी भाव से कि मुझे लगता है वो शायद बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अभी एफिकेसी डेटा नहीं है। तो मैं मेरे दोस्तों को अभी तो कह नहीं सकता कि आप कोवैक्सीन ले लो, टेस्टेड कोविशील्ड ले लो। लेकिन कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, अब तक दुनिया के सब टीके स्पाइक प्रोटीन पे बने हैं। कोवैक्सीन है वो बड़ा, उसका फील्ड बड़ा है। तो शायद म्यूटेशन परिवर्तन के वजह से अगर वैक्सीन चलेंगे, डरने की बात नहीं, लेकिन अगर वैक्सीन की प्रभावता में कुछ कमी खामी हो रही है, तो भारत बायोटेक शायद उसको पूरा कर देगा। लेकिन ये अगर दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन होने वाली है, तो इसीलिए मेरा अनुरोध ये है कि उसकी शुरुआत अच्छी तरह से करें। ये ना हो कि चमचा और नींबू की दौड़ है, हम दौड़ पड़े, नींबू तो गिर गया और एंड में खड़े हैं फिनिश लाइन के, सिर्फ तोड़ में मुंह में सिर्फ चम्मच है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि
कि उसको पूरी तरह से देख ले। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमको कहता है कि ये उधर भेज दो, हमको पता है क्या करना है। पहला तो थोड़ा स्वार्थ दिखाना पड़ेगा, डोसेज पूरे भारतीय जनता को दे देंगे, बाद में देख लेंगे, उनको बोलेंगे ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। वो हमको बहुत अच्छी तरह से हम उसमें वाकिफ़ है कि क्या करना है। अभी शायद वैक्सीन डिप्लोमेसी होगी। रशियन तो आएंगे स्पुतनिक वी लेके, चाइना आएगा साइनोफार्म लेके। स्पुतनिक वी 91.4% है, उसका 2 डोज का वैक्सीन है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि दूसरा डोज है वो पहले डोज से अलग है, वो दूसरा ही वायरस लेके बनाया है। तो वो तो अभी कह रहे हैं भैया एक ही डोज दे दो। साइनोफार्म 79% है। तो जो अफ्रीका के देश है या एशिया के गरीब देश है, वहाँ पे अभी ये डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी चलेगी। रशिया बोलेगा स्पुतनिक वी दे देंगे, चाइना बोलेगा साइनोफार्म दे देंगे। हमको उसमें अभी वो दौड़ में जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हम पहला खुद का ले लेंगे, बाकी के देश मेरे ख्याल से वो ये पसंद करेंगे ज़्यादा कि भारत से आएँ, क्योंकि भारत ज़्यादा ऑनेस्टी और ईमानदारी से इसको निभा देगा। इसलिए अभी हमको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे कि हमारी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको आप परमिशन के लिए कंसिडर करो, अमेरिका भेजो, इंग्लैंड भेजो। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग देख रहे हैं कि गोरे लोग क्या कहेंगे, हम लोग सिर्फ उनसे फ्री में ओपिनियन ले लेंगे कि भैया कैसी है हमारी वैक्सीन। एक उसमें प्रॉब्लम और भी था मेरा, ये जो ड्राई रन हुआ और अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको देख रही है, परीक्षण कर रही है उसका। मैं क्या कह रहा था, ड्राई रन कब होता है कि जब आपके हाथ में वैक्सीन नहीं होती। तो हमको तो पता था कि डीप फ्रीज वाली वैक्सीन करने वाले नहीं है, सिर्फ रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन करेंगे। अगर ऐसा है तो ये जो ड्राई रन है वो नवंबर 15 को भी कर सकते थे, नवंबर 22 को कर सकते थे, दिसंबर 1 को कर सकते थे और दिसंबर 15 को कर सकते थे। जनता टिकट निकाल चुकी है, उन्होंने टिकट खरीद लिए है। तो अभी क्यों हम लोग उनको बाहर रख रहे हैं और हम ड्राई रन कर रहे हैं? अभी चालू करो ना ये ड्राई रन। पहले भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ड्राई रन अगर कोवैक्सीन का करना है तो सीधा जब वैक्सीन हाथ में नहीं है तब ड्राई रन कर से, जब वैक्सीन में आ गई तो अगर उसका ड्राई रन 15 दिसंबर को ही होता था तो 3 जनवरी को अनुमति मिलने के बाद 4 जनवरी को लाइव टेलीकास्ट करके सारे स्टेट्स के अगर जो मंत्रिमंडल है और जो लोग हैं, कोई बड़े सरकारी अफसर है, अगर उनको लाइव टेलीविज़न पे वैक्सीन टीके दे देते तो ये भी मान लेते कि ये सेफ़ है और पूरा प्रोपोगंडा भी हो जाता। क्योंकि देखो मैं खुद पेशेंट देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ, पिछले 20 साल देखता हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि क्या आपको ये जो वैज्ञानिक है उनसे आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं, आप इतना क्यों बात करते हो उनके बारे में? देखो एडवर्ड जेनर कौन था? रेगुलर जीपी था। रॉबर्ट कॉक कौन था? जीपी था। वो दो लोग ये होते अभी तो महामारी को 20 मिनट में ख़त्म कर देते। ये सब वैज्ञानिक है, उनमें से कुछ लोग हीरे हैं, साइंस के लिए गए हैं और मैं उनको बहुत मानता हूँ। लेकिन सब लोग हीरे नहीं है, कुछ कुछ लोग वहाँ गए क्योंकि उनकी प्रैक्टिस चल नहीं रही थी और दूसरा कुछ नहीं बन पा रहा था। तो ऐसा हमको मत कहिए कि आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो, आपको कुछ मालूम नहीं है, आप वो जो साइंटिस्ट कहेंगे आपको सुनना पड़ेगा। हम लोग भी उनसे 10 सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि हम लोग डेली पेशेंट देखते हैं। भारत ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो अभी एक वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर जनवरी 13 के पहले ही। जनवरी 13 को तो भारत विश्व को अचंभित करने वाला है। ये बहुत अच्छा होने वाला है मेरे ख्याल से। शायद सिर्फ कोविशील्ड से होगा लेकिन बहुत अच्छा होने वाला। उसके पहले ही मैं ये वीडियो बनाऊं और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। अगर ये नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सराहना करूंगा क्योंकि काम ही ऐसा किया है। मतलब ऐसा बोलेंगे नहीं उनको कि आप पानी में देखो और वो जो मछली है उसके आँख में आपको तीर चलाना पड़ेगा, कुछ नहीं, सीधा माला ही डाल देंगे गले में। ऐसा भारत की प्रशंसा करने वाला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। और अगर मैंने कुछ कहा भी बुरा भला कि ये ड्राई रन अभी क्यों नहीं किया, कोवैक्सीन को जल्दी क्यों दिया, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ तेरी नज़र का गिला क्या,
जो है गिला दिल को वो खुद से है कि तमन्ना ज़्यादा रखते थे। तमन्ना ज़्यादा रखता हूँ इसलिए ये सब चीज़ें कह रहा हूँ। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए।